हुए मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल, ये पांचों मुख्यमंत्री को लेके गृह मंत्री जी एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूं उनका मन में भी होगा। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही इतना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था, ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। दादा एक सवाल, जिस तरीके से आप जीत रहे हैं, हर राज्य देखा जाए तो बिहार में भी सरकार हो गई, बंगाल में, यहाँ भी, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें कैसे सही, हमें अब राज्य के मुसलमान जो आपके यहाँ रहते हैं, उनकी आबादी है, क्या मैसेज? वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं हम जीतने का। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में ही मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है, वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया, अभी दादा बहुत खुश हो जीत गया। मेरा मोबाइल में तो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना है, नेशनलिस्ट बन के रहना है, इतना ही। देखिए, कांग्रेस ने दो पाप किए थे। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून बड़ असम, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करूंगा। एक, दो, जो तीन गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो राजनीति किया, वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया। जो तीनों गोगोई का दो गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाले। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये तीन गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब चलाया, खास करके हमारा प्रतिदिन ने। तो मैं जब वो लोगों ने ये जो कैप्शन चलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के उनको उत्साहित ही करते रहा। इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है, इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुढ़ा गुहाई लोग चला गया, बड़ गुहाई लोग चला गया, संधी कोई लोग चला गया, कोलिटा चला गया, कोस चला गया, हिंदू चला गया, मुसलमान चला गया। तो उन्होंने आप लोगों को, हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना, तो उनको लगा कि ये तीन गोगोई कैप्शन बहुत बढ़िया कैप्शन आया है और इससे हिमंत बिश्व शर्मा हार जाएगा।
खूब चलाया और उसका निगेटिव रिजल्ट आज मिल चुका है। एग्जिट पोल को भी तो आपने झुठला दिया सर, एग्जिट में दिखाया गया था। देखिए मैं कागज लिख के दिया था हमारे मंत्री जी पवित्र मार्घेरिटा जी को कि 102 ±1 हम लोग या 2 मिलने वाला है। इसलिए हमेशा से क्या है, जितना हिंदू जिता सकता है सब सीट हमने जीता, और हिंदू का पावर में इतना ही सीट है असम में। एक सीट छोड़ के सारे सीट जो असम में हिंदू जिता सकता है सब हमें जिता दिया, और बाकी हम नहीं जीत सकता था, नहीं जीता। लेकिन उसमें हमारा कोई अफसोस नहीं है। अभी नौगांव में बाईपुल आ रहा है, ये पूरा हमारे मुसलमान भाई का सीट है और हम जीत जाएगा। नौगांव जीत जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मुझसे लोग फोन करना शुरू कर दिया कि दादा हम लोग इस बार वोट डालूंगा, तो कोई चिंता मत कीजिए, ऐसे चमत्कार होते रहेगा असम में आगे भी। विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं आपको नौगांव में? नहीं, आप एकदम चिंता मत करो, चमत्कार देखते जाएगा। और आपको अगर लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना है, असमीज मुस्लिम तो हमें हमेशा वोट देते हैं, अगर बाकी भी वोट मिल के एक बार दिखाना है तो अगले बार वो भी मैं दिखा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यही तो बहन मुस्लिम है आपका सामने में ही। जगह पर एक चर्चा है कि ये चुनाव हेमंत बिश्व शर्मा के चेहरे पर नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी कार्यकर्ता का सेहरा में हुए, और मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा कार्यकर्ता सामने लड़े मोदी जी का नेतृत्व में। आपको जान के मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसी हॉल में, जो हॉल में आप लोग हैं, इसी हॉल में मोदी जी आए और हमारा कार्यकर्ता को 2 घंटा उन्होंने लाइन सिखाया कि क्या करना है हमें आगे, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए। ये पार्टी कार्यालय में आज से 3 महीना पहले तो मोदी जी ने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किए थे असम का चुनाव में, और हमारा कार्यकर्ता पूरा दिल लगा के लगे फाइट किए। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को माइनस नहीं करता हूँ, सारे हमारे 48 लाख कार्यकर्ता है, उसमें मैं भी एक हूँ। सर, जिस तरीके से आप लोग एक राज्य जीत रहे हैं, ऐसे में तो अपोजिशन में रहेंगे, ये तो सही बात नहीं है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जीते अभी अपोजिशन को, हम जाके जीता हूँ क्या अपोजिशन? तो मुझे एक ऑर्डर करवा दीजिए कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो हम लोग 2 सीट कांग्रेस को भी दे दूंगा। सर, असम की जनता ने तीसरी बार आपको मौका दिया है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, कितनी बड़ी चुनौती? हम लोग चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तो चुनाव में गए थे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम चुनाव को स्वीकार करता हूँ, और असम का जनता को हम लोग सब मिलकर भरपूर सेवा करूँगा। सर, शपथ कब लेना है सर? ये नितिन नवीन जी से आपको पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मेरा पास नहीं है। जनता तो इंतजार कर रही है। ये प्रश्न का जवाब देना उनका दायरे में पड़ता है, वो मेरा दायरे में नहीं पड़ते।